मेरे मसीहा की आराधना, शांति दाता की आराधना, मसीहा की आराधना, शांति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो। धन्यवाद देते हैं आज परमेश्वर को, उसकी आराधनालय में हम आए हैं उसकी आराधना करने के लिए। Amen. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer. Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to thank you for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for what you have done for us, Lord, throughout the week, Lord. Kept us safe and secure, O God Almighty. Thank you, Father, for touching our lives, O God Almighty, for supplying all our needs, O God Almighty. Thank you for the good health that you have given us, O God Almighty. I pray for those that are sick, Lord, that you touch them and heal them, O God Almighty. Even right now, Lord, as they are in the hospitals or wherever they are, O God Almighty, I just commit them all into your hands right now in Jesus' name. May your Holy Spirit minister to them, Lord. Let your blood covering be upon them, O God Almighty, in Jesus' name. Touch them, O God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. 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 Just want to welcome you all in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से। और जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहे। Amen. No matter what your situations are, just keep your focus upon the Lord and He will take care of it. Cast your burdens upon Him, for He shall take care of it. Amen. Hallelujah. When you call upon the Lord, He is ready to answer. He is ready to listen to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all the glory. हम आवाज उठाएंगे और उसके गीतों को गाएंगे।
गाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। जब हम उसके गीतों को गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो शैतान भागता है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ डेविड, जब किंग सॉल के जब दुष्ट आत्मा उसको सताता था, तो डेविड को बुलाते थे और परमेश्वर की भजन करता था और स्तुति करता था, और जो दुष्ट आत्मा था वो भाग जाता था। तो हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो शैतान भागता, वो कांपता है, वो नहीं चाहता कि हमारे साथ रहे। आमीन। वो सह नहीं सकता परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना नहीं सह सकता है। आमीन। हालेलुया। Sa
बचाता है। वो प्रभु यीशु मसीह आया है इस दुनिया में हमें और तुम्हें इस पाप की दुनिया से बचाने के लिए, ताकि हम नरक ना जाए लेकिन हम स्वर्ग जाए, परमेश्वर के साथ में रहे। ये परमेश्वर का प्रेम था जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया था। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना, उसे पैरों पर उठाया उकाब की तरह ताकि उनको चोट ना लगे। Do you know that जो ईगल्स लोग हैं वो लोग नीचे स्थान पर नहीं रहते हैं, वो ऊंचे स्थान पर रहते हैं। Sometimes in the cliffs, on the tree tops, no, सबसे ऊंचे पेड़ रहता है वहाँ पर रहते हैं। They don't come down onto the ground basically. Why? क्यों नहीं? Because उनके जो eyesight है it's very sharp और वो लोग ऊपर हवा में उड़ते हैं और जब वो नीचे दिखाई देता उन लोग के जो खाना यानी उसका प्रे जो है वो डाइव मारते हैं और उसको आकर पकड़ कर लेके ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर पहाड़ी की जगह या पेड़ पर लेकर जाकर वहाँ खाते हैं। और ऐसा समय भी आता है कि जो बच्चे लोग हैं जो ईगल्स के वो घोंसले में रहता है, राइट, और खोता बोलते हैं, व्हाटएवर, घोंसले में रहता है और जब उसकी पंखा होने लगता है तो क्या करता है, ये बच्चे लोग वो उड़ना नहीं चाहते कि सिर्फ उसके साइड में जाकर बैठते हैं, तो जो ईगल है उसको पुश करता है तो उन लोग के जो उड़ते हैं एंड द मदर ईगल बेसिकली गोज बिलो देम। व्हाई? जब उन लोग उड़ेगा, अगर जो नहीं उड़ पाएगा तो वो अपने ऊपर लेकर फिर लाकर घोंसले में रखेगा एंड फिर से वैसे कंटिन्यूअस से ट्रेन करेगा until the moment वो लोग अपने से उड़ने लगे, राइट। तो यहाँ पर जो हम इस वर्स में देखते हैं, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, पैरों पर नहीं, पैरों जो हम के उसके पंखा है, राइट, उसके ऊपर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। धन्यवाद देते प्रभु को। थैंक यू जीसस। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम
राजा तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद मैं करता रहूं मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीष किया मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीष किया मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु राजा तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद मैं करता रहूं सच्चे खुदा की इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा सच्चे खुदा की इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद मैं करता रहूं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा प्रभु हालेलुया चरणों में तेरे आते हैं प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रभु तेरी स्तुति करते तेरी आराधना करते तेरी महिमा करते प्रभु हालेलुया Father we just thank you for your love and your mercy upon our lives O God Almighty we thank you for this afternoon O God Almighty
I pray for your Holy Spirit to minister to us this afternoon, Lord. As we continue to worship you, Lord, be in your presence, O God Almighty. I pray for those that are sick, O God Almighty, that you touch them and heal them, O God Almighty. In Jesus' name, you said, Lord, that you sent your word to heal your sickness and heal our sickness and diseases, O God Almighty. And this afternoon, Lord, we proclaim healing in Jesus' name. And it is by your stripes we are healed, O God Almighty. Hallelujah, hallelujah. You shed your blood on that cross for our sickness and all our diseases, O God Almighty. All our infirmities, O God Almighty. I thank you, Jesus. I thank you this afternoon, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for loving us so much, O God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. You may be seated. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए, उसकी महानता के लिए। वो हमारे साथ है। Amen. Hallelujah. He is worthy of all praises. He is worthy of all praises. Hallelujah. Before I go into the word, I just want to give you an update about my dad. He's still in the hospital. And actually he's in a care home right now, recovering. And Sunila is in the hospital as well, recovering. And hopefully she'll be released tomorrow. And then we just continue to pray. And those that have been praying for her, I thank you. And I know that the Lord has answered our prayers. And He's taken care of all our needs. Amen. If you have any prayer needs, just let us know and we will continue to pray. We have a prayer team that continues to pray for each other. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lot of times हम लोग सोचते हैं जब हम दुख तकलीफ में रहते हैं तो हम लोग क्या करें. We need to understand कि हमारा प्रभु हमारे साथ है. जैसे उसने वादा किया है वो हमारे साथ रहेगा, हमें त्यागेगा नहीं. He's going to be with us always. He's never going to leave us nor forsake us because He is true to His word. जो उसने वादा किया वो पूरा करेगा हमारे जीवन में. Amen. तो आज के वचन जो है, it is something to do about calling upon the name of Jesus in times of trouble. जब दुख तकलीफ आता है तो हम लोग किसी को पुकारते हैं कि मदद करो. लेकिन लास्ट थिंग है कि हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं बिकॉज हम लोग की ध्यान रहता है कि जो सिचुएशन है एंड द पीपल दैट आर अराउंड अस एंड वी कंटिन्यू टू कॉल देम और ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम देम. बट इफ वी कॉल अपॉन जीसस we don't have to suffer that long. Amen. Hallelujah. Psalms chapter 50 verse 14 and 15. These are my favorite verses. There's these two verses. These are my very favorite verses. कि हम लोग के ये सिखाता है, हम लोग के बताता है कि जब हम लोग परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो सुनता है. He is always ready to listen to us and He is going to continue to listen to us. But there is a condition. There is a condition. It says verse 14 में, offer unto God thanksgiving and pay your vows unto the Most High God. Offer unto God thanksgiving. मतलब कि जो हम लोग देते हैं, क्या परमेश्वर को देते हैं? धन्यवाद. अभी हमने गीत गाया है, धन्यवाद के साथ उसके पास आते हैं. Thanking God for everything that He has done for us, even that He will continue to do in our lives. उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर वो हमारे जीवन में करेगा, right? और second thing कहता है, fulfill your vows to the Most High, right? परमेश्वर को vows जो है, what is vows, right? हम लोग देखते हैं जो wedding vows रहता है, जो हम लोग promise करते हैं, the husband and the wife, the bride and the groom, they promise each other what they're going to do. There is a set words रहता है कि जो लोग promise करते हैं कि दुख सुख में वो लोग साथ रहेंगे, right? Sometimes they write their own vows basically, but most of the time it is that they will
be together no matter what happens in their lives basically. तो यहाँ पर भी जो है ये pay your vows unto the most high God. The vows is more than a promise. It is stronger than a promise. जब हम लोग vow करते हैं परमेश्वर के, जो हम लोग वादा करते हैं परमेश्वर को, जो हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम लोग जरूर से चले उसके ऊपर भरोसा रखे, ना कि जब हम लोग के पास दुख तकलीफ आवे और या खुशी के समय आए तो हम लोग परमेश्वर को त्याग दे, and then we say no, like yeah we can do it on our own. No, in times of trouble, in times of in good times, always trust God. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो और वो तुम्हें मदद करेगा. And he says, I will deliver you and you will honor me. Call upon me in the days of your trouble and I will deliver you and you will honor me. परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे कि वो हमें मदद किया, वो हमें अगुवाई किया कि हम लोग के उस जगह से हम लोग के निकाला और ऊंचे स्थान पर का. Psalms chapter 90 में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कहता है कि because you have known my name, because you have known me, I will take you out of trouble. I will be with you. I will take you out of trouble and I will put you on high grounds. And you will know my salvation. Psalms में जो है, it is my favorite, one of my favorite books है, जिसमें हम लोग को ये परमेश्वर के वचन के विषय में हमको बताता, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताता और हौसला देता है. दुख के समय में, खुशी के समय में, कैसा भी सिचुएशन होगा, सभी समय में हम लोग को ये आशा दिलाता है कि परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखो. डेविड यही आज हम लोग को बताता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे जीवन में. I want to share another passage जो है हम लोग को मिलता है मार्क की किताब में चैप्टर 4 verse 35 to 41 में. यहाँ पर एक खास इंसिडेंट हुआ था प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले के बीच में. और verse 35 में कहता है कि that day when evening came he said to his disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him, right? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? लोगों के बीच में प्रचार करता था. पतरस के बताया कि वो उस बोट में बैठना चाहता है और वहाँ उस बोट को थोड़ा पानी में करो. Why did Jesus tell the people to stay out on the shore, but he was in the water? If you look at this situation और ये जो geographical placement है, ये lake जो है, Lake Gennesaret or Lake of Galilee or whatever you call it, there's different names to it. ये पहाड़ के बीच में है, right? If you are on the water, वो जो आवाज है, it will be carried up towards the mountain, right? Bounce होकर ऊपर जाएगा. And people were sitting up there and they were listening. अभी हम लोग कोई स्टेडियम में जाते हैं, जो लोग नीचे बैठे हैं, they will be able to hear from the loudspeakers, but the people that are sitting up in the high in the pavilions basically, उन लोगों को और अच्छी तरह से सुनाई देगा. Why? The voice rises up that way. और जो speakers वगैरह है, it's mounted high, it's not on the ground basically. जो है monitors वगैरह है वो ground पर है, जो musicians है और preachers है, whatever जो है उन लोग के लिए है, वो monitor करते हैं कि वो लोग सुनते हैं कि वो कैसे आवाज आता है जो उनके mixing system में से. और जो ऊपर स्पीकर्स लगा है, it is for the people that are around there. यहाँ पर इस समय में कोई लाउड स्पीकर्स वगैरह नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि वो पानी पर बैठेगा, बोट में बैठेगा, पानी के ऊपर रहेगा और उसकी आवाज लोगों के ऊपर पहुंचेगा. तो वो दिन भर प्रचार किया वहाँ पर लोगों के. और फिर शाम के समय आया तो बोला है अपने चेलों से कि let's get to the other side of the lake. Let us get to the other side of the lake. चेलों भी बोट में बैठा प्रभु यीशु मसीह के साथ और ये लोग उस तरफ जाने लगे. और वहाँ पर ढेर सारे बोट्स था, but it doesn't say कि ये सारे बोट्स प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया. Maybe there was some followed him, but यहाँ ये लोग जा रहे थे.
A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Right? वहाँ पर एक तूफान चलने लगा. It is common उस लेक पर तूफान आने के. Right? The way it is, जो warm air rise होता है, warm air rise होता है evening में, और जो cold air है नीचे आता है. There is a collision. And then there is a rumble basically, and जो एक तूफान की तरह चलता है, and then हलकोरा भी चलने लगता है पानी के ऊपर. And they were caught in this situation. जो fishermen लोग थे, they would not go out in at night in the or early morning के समय, right? वो लोग पानी पर नहीं जाएंगे because they knew that this is a common thing and they never wanted to get caught into this. But ये लोग प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर ये लोग चल पड़े. Right? Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. मतलब कि वो एक पिलो लेकर वो सो रहा था, आराम कर रहा था. He was preaching all day. लोगों को प्रचार किया परमेश्वर के राज के विषय में, बताया कितने लोग चंगाई पाए, भोजन दिया उन लोगों को. He fed them. He did everything for them. And he was tired. He was a human being. He was not God. He left his Godhead up in heaven and became one of us. John की किताब में हम लोग के बताता है chapter 1 में he became flesh and dwelt amongst men basically. Right? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी थका हुआ था, वो जाकर सो गया. और वे चेले लोग उस बोट में बैठे थे और शायद बातचीत कर रहे थे. And they were trying to sail to the other side. And then the storm broke out, and जो पानी था बोट के अंदर आने लगा. वो बोट जो था गोता मारने लगा, and there was so much water in the boat, right? और वो डूबने वाला था. They tried their best. Scriptures हम लोग पढ़ते हैं, they did everything. Like और gospel में हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में कि they did everything to take the water out of the boat. But जिसे हम लोग कहते हैं, they were fighting a losing battle, right? They were fighting a losing battle. वो अपने बल से जो करते थे, they were trying to do it, but they were fighting nature basically. अभी हम देखते हैं कि ढेर सारी जगह पर जो flooding है, तूफान आता है, and people have lost their homes, properties, everything. It's gone basically. जो नदी के किनारे जो घर वगैरह था वो भी पानी में बह गया. And people don't know what else to do. It's a big loss for them. जो जब हम देखते हैं यहाँ पर जो situation है, these disciples, they were veteran fishermen, right? But they were scared, they were afraid. ये डर गए, ये situation देखकर डर गए. इन लोगों का ध्यान जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं गया until they realized it was no sense fighting this battle basically. The disciples woke him and said to him, वो गए प्रभु यीशु मसीह के पास और उनको जगाया and said, teacher, don't you care if we drown, right? Don't you care for us? हम लोग डूब जाएंगे. They knew they were gonna die basically. It was a situation इन लोग के दिमाग में बैठ गया था कि ये लोग डूब जाएंगे. I don't know. Bible doesn't say whether they were वो swim कर सकते थे या नहीं कर सकते. But it also tells me if they were fishermen, they knew how to swim. They lived by the lake. ये swim करना जानते होंगे. But जो ये storm था, it must have been a big storm. बहुत बड़ा था. And they knew if they got into the water, they would drown. ये boat नीचे जाएगा and they all will be drowned basically. तब ये प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह उठा. Verse 39 में कहता है, he got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. सब situations से हार गए. There are so many situations जो हम लोग बाइबल में देखते हैं. You look at the woman with the issue of blood, उसके जो bleeding issue था 12 years से, and then finally she comes to Jesus and she receives her healing.
in an instant. यहाँ पर जो है ये लोग प्रभु को पुकारा, जब पुकारा उसको वो सुना, जैसे हम लोग साम्स में पढ़ा था, दुख के समय में, right? Call unto me in the days of your trouble and I will deliver you. प्रभु यीशु मसीह जो वादा साम्स में है वो पूरा किया इन लोग के जीवन में। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत दूर है, बट when we call upon him, दिल से हम लोग पुकारेंगे वो जरूर से सुनेगा। But also it says परमेश्वर को धन्यवाद दो हर समय, राइट? हर समय धन्यवाद दो और उसको जो वाउस किया है उसको फुलफिल करो। What does that mean? उसका मतलब क्या है कि प्रभु के पीछे हो लिया है तो उसके पीछे ही चले, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, सभी कुछ करे जो वो चाहता है। तब जब कुछ दुख तकलीफ आएगा तुम्हारे जीवन में, शैतान का अटैक आएगा, जब तुम परमेश्वर को पुकारोगे तो वो पूरा करेगा। He is going to listen to you and he will take you out of that situation. चाहे कैसा भी सिचुएशन रहेगा, He is going to help you out. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह जब अपने इस दुनिया में था तो अपने चेले लोगों से वादा किया था, मैं जाऊंगा लेकिन मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें मदद करेगा और अगुवाई करेगा। Guess what? On the day of Pentecost, 50th day after his जो उसके resurrection था और उसके ascension basically, right? He was there on the earth for 40 days. फिर उसके बाद वो चला गया स्वर्ग में और 10 days later पवित्र आत्मा आया एक हवा की झोंका से की तरह और वो जो लोग उनके इंतजार कर रहे थे इनको सबको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिला and they were filled with the Holy Spirit, they were filled with the power of God, right? और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा था कि wait for me, wait for the Comforter in Jerusalem, he will empower you. Acts chapter 1 verse 8 में बताता है, and he did come and he empowered them and they were filled with the power of God and they were able to do whatever they needed to do. जो परमेश्वर करना चाहता था इन लोग के जीवन के द्वारा वो कर रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा इन लोग के साथ में था। And the Holy Spirit is here as well. वो हमारे साथ है, बट हम लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। Because he is very gentle and he wants to do things, but हम लोग उसको अलाउ नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मान लिया जाए you're driving long distance and you have another driver sitting with you, right? A very good driver. लेकिन तुम चलाते हैं गाड़ी and you are tired but you're still forcing yourself to do something, right? And you're not achieving, you're struggling basically. तो क्या करते हैं? We get the other driver to take over and you rest up, right? You take turns to drive. तो क्या होगा? There will be जो हम लोग के जो सफर रहेगा वो complete हो जाएगा। It is the same way the Holy Spirit is always there for us to take charge. He is always there to help us out. So why not? क्यों नहीं हम उसको आज्ञा देते? क्यों नहीं हम उसको कहते कि तू continue करे? Right? We are led by the Holy Spirit. Romans chapter 8 में हम लोग पढ़ते हैं, those that are led by the Holy Spirit, they are the children of God basically. परमेश्वर के बच्चे हैं। So when we are the children of God, we are walking in the ways of the Lord. हम लोग परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और ये जो स्क्रिप्चर्स है Psalm chapter 50 verse 14 and 15 में वो फुलफिल होता है हम लोग के जीवन में। So when you call upon the name of Jesus in the time of trouble, He is going to answer you, regardless what situations you are in, right? ये जो disciples थे, they were in a situation जो था इन लोग के life and death के बीच में ये लोग अटका था, and they knew death was right at the door for them.
But Jesus came and gave them a new life. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी आया, एक नया जिंदगी दिया है. He didn't just came and he says, no, you're on your own. No, he came, he gave us that life. He said, those who follow me will never see death, basically. What it means is we will not see spiritual death. हम लोग परमेश्वर से अलग नहीं होंगे, हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे. वो हमें परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से जुड़ाया है और वो हम उसके साथ में रहेंगे सदा के लिए. He's made the way for us. He has paved the way for us, and we all need to do is to walk on that way. He's already laid that foundation. We just need to build on that foundation. पतरस को यही बात बताया था प्रभु यीशु मसीह, that I have built, I have laid the foundation, and I want you to build upon it. And Peter did. So did the other disciples. They built the kingdom of God upon that foundation that Jesus had built. And He has called us to do that same, to continue building the kingdom of God, letting people know who Jesus is, कि वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है. So coming back to the scriptures, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. The wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ में है, उन लोगों के साथ में है, सिर्फ वो सो रहा था, फिर भी उसको नहीं पुकारा. Why did they not call him? Why was Jesus sleeping? Maybe Jesus didn't want to listen to their conversation. He didn't want to be part of the conversation. I don't know. Maybe he was too tired. He wanted to sleep. He wanted to rest up for the next journey, for the next event. Could be. I don't know. But एक चीज तय है कि ये disciples लोग, they were talking amongst themselves and they were in unity. जब तूफान चलने लगा, they were trying to get the water out of the boat, but they were fighting a losing battle. And then maybe one of them suggested, let's call upon the Lord. यीशु को पुकारे, यीशु को कहे कुछ करे हमारे लिए. They knew Jesus would be able to do it, do something. Because यहाँ पर जो scripture में जो हम लोग पढ़ते हैं, इसे, don't you care about us that we will drown? If you don't help us, if you don't save us, we will drown, we will die. It's the same way in our lives. जब हम लोग प्रभु को अपने जीवन में नहीं लेंगे, हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे. पाप में हम लोग डूबा है. We are already spiritually dead. But जब प्रभु यीशु मसीह लोग के जीवन में आता, we have been given a brand new life. जैसे वो लोग उस लेक पर थे, हम लोग उस दुनिया में है. हलकोरा आता, तूफान आता है, प्रॉब्लम्स आता है, सब कुछ आएगा हम लोग के जीवन में, हम लोग के हिला देगा. कुछ तूफान छोटा रहेगा, कुछ बड़ा रहेगा, कुछ मीडियम रहेगा. बट जब हम लोग प्रभु को पुकारेंगे, चाहे छोटा रहेगा, मीडियम रहेगा या लार्ज स्टॉर्म रहेगा आपके जीवन में, जब उसको पुकारेगा तो वो सुनेगा. Provided you pay your vows to the Most High God. जो वादा किया है वो पूरा करो. धन्यवाद दो परमेश्वर को हर एक चीज के लिए. Amen. Verse 40 में कहता है, his disciples said, he said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Verse 41 में कहता है, they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the sea obey him. Even the wind and the waves obey him. ये तूफान जो है उसको obey करता है. We go back to John chapter 1 में और फिर Genesis chapter 1 में, इसमें कहता है, Genesis chapter 1 में कहता है कि Jesus was there and everything was created by him. Right? God created everything. John की किताब में कहता है, everything that was created by him, for him and through him. Hallelujah. जब उसने बनाया, he knows how to calm them, he knows how to stop them, he knows everything. तो क्यों नहीं उसको हम पुकारे? When we need him, when we need help,
Why don't we call upon Him? Hallelujah. This afternoon, I just want to challenge you. I want you to know that the Lord loves you so much. And if you call upon Him, He's going to answer you. I don't know what kind of situation you are going through. You may be going through family issues, financial issues, health issues. I don't know. But God knows. He knows. Jesus knows. Call upon Him. He's going to answer you. And I'm going to pray for you. Hallelujah. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you once again, O God Almighty, as we have read your word, Lord, as we have learned from these scriptures, Lord, that when we call upon you, O God Almighty, you will answer, O God Almighty. And you have laid a condition that as your children, O God Almighty, when we call upon the name of Jesus, you will answer, O God Almighty. You have given us that authority, O God Almighty, that we can come into your presence, O God. And I pray for each and every person that is out there, Lord, here in the church, O God Almighty, and those online, O God Almighty. I just pray for them, O God Almighty. Those that are sick this afternoon, O God Almighty, that you touch them and heal them, O God Almighty. Hallelujah. Touch them in a very special way, O God Almighty. Increase their faith, O God Almighty. Increase their faith. These disciples that were with you, O God Almighty, their faith was on a rocky ground, O God Almighty. They didn't know what else to do, Lord. And they still called upon you, Lord. They called upon you. They were scared. They were terrified. But they called upon you and you answered. Hallelujah. There are times that we go through the situations like this, O God Almighty. But I pray this afternoon, Lord, that you help us, O Lord. Help us, Lord Jesus. Help us, Lord God Almighty. We need you, Lord. We need you, Lord. Without you, we are nothing, O God Almighty. We can achieve nothing, O God Almighty, with our own intellect, with our own power, with our ability, O God. We are nothing, O God. We need you, Lord. We need you in our lives. I just commit each and every one of us into your hands right now. In Jesus' name, in Jesus' name, may your Holy Spirit continue to minister to us, Lord. In Jesus' name I pray. Amen, 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 amen. Hallelujah. एक और गीत को हम गाएंगे, उसके बाद में हम अपना सभा खत्म कर देंगे. Say
अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरी कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। Hallelujah, Jesus. तेरी प्रशंसा करो प्रभु, तुझे धन्यवाद कहूँ प्रभु। आज धन्यवाद देते प्रभु हर एक चीज के लिए जो तू हमारे लिए किया है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। याद दिलाया कि तू हमारे साथ है। तूफान को थमाया, हवा को थमाया, हर एक सिचुएशन को थमाया हमारे जीवन में। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। God bless you all, and we'll see you on Wednesday night hopefully, and the Lord be with you and take care of you. God bless you.